Hello everyone. So this is Kruti Gandhi and welcome back to our series Online Business Question of the Week, episode 5. I think this is episode 5, right? Yes. And आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊंगी कि what is the purpose of this series. So ये जो series है इनके through we are trying to educate you about this business opportunity and also address some of the most common questions, concerns, doubts, fears जो भी आपके mind में है we try our best to address those questions. और आज मैं एक ऐसे टॉपिक के साथ आई हूँ कि बहुत लोग बिजनेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं आज के दिन में बहुत इंक्वायरीज आती है बहुत लोग एक्सप्लोर भी कर रहे हैं कुछ लोगों ने ट्रायल पीरियड भी ले लिए हैं बट कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से अटकते हैं जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है Exactly. तो वो इन्वेस्टमेंट की वजह से रुक रहे हैं अब हम सारा कुछ बिजनेस इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है जब आपने ट्रायल पीरियड लिया था वहां पे पूरा पूरा आपको बिजनेस मॉडल आपके सामने रखा जाता है जहाँ पे बिजनेस की हर छोटी से छोटी डिटेल्स आपको बताई जाती है इन टर्म्स ऑफ लाइक जो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है जो भी कंपेंसेशन प्लान्स है कमीशन स्ट्रक्चर्स है एवरीथिंग इज देयर फॉर यू टू एक्सप्लोर उसके अलावा आपको 30 डेज का टाइम भी दिया जाता है टू थिंक अबाउट दिस बिजनेस कि क्या आप सब कुछ जानने के बाद क्या आपको ये बिजनेस करना है क्या आप कर पा रहे हो क्योंकि देर माइट बी एनी सिचुएशंस हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आप अभी नहीं कर पा रहे हो सो ये सारी चीज हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है दैट्स अबाउट द इन्वेस्टमेंट बट कहीं ना कहीं लोग स्टक हो जाते हैं कहीं डरते हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें पहले तो कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहती हूँ सबसे पहली बात दिस इज नॉट अ जॉब दिस इज अ बिजनेस सो जब बिजनेस की बात होती है जहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो इट सेल्फ इम्प्लाइज कि देयर इज एन इन्वेस्टमेंट और जब लेजिट बिजनेस की बात होती है तो डेफिनेटली इट हैज सम इन्वेस्टमेंट अब कंपैरिजन थोड़ी सी मैं करना चाहूंगी कि क्योंकि लोगों का ये भी होता है कि हमें तो आज पैसा कमाना है ना अब हमारे पास पैसे नहीं है हम और हमें आज पैसा कमाना है तो एक जो जॉब के माइंडसेट्स आते हैं हम यहाँ पे जितने भी लोग बैठे ना हम सभी जॉब के माइंडसेट्स आए हम किसी के पास वो नहीं था बट फिर भी कुछ चीजों को पहले मैं क्लियर करना चाहूंगी कि जब आप जॉब भी करने चाहते हो तो आपने अपने आप को पहले रेडी किया था जॉब के लिए आपने अपने कुछ स्किल्स पे काम किया था कुछ नॉलेज आपने ली थी कुछ डिग्रीज कुछ सर्टिफिकेशंस एंड यू इन्वेस्टेड मनी टू गेट ऑल दोज स्किल्स एंड एवरीथिंग तब जाके व्हेन यू बिकम रेडी फॉर द जॉब उसके बाद आपने अप्लाई करना शुरू किया इंटरव्यूज दिए एंड जब पूरा प्रोसेस खत्म हुआ जब आप you and your employer come to a common point एक आप when you agree in terms of your salary pay package commute work profile and everything then you start doing your job यहाँ पे भी बात खत्म नहीं हो रही है यू ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज आपने डिग्रीज ले ली सब कुछ ले लिया दैट अबाउट मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट बट अब जो आप दे रहे हो जॉब में वो आप दे रहे हो अपना टाइम अपना पूरा टाइम दे रहे हो उसके साथ साथ आपने जो सीखा वो सारे स्किल्स आप अप्लाई कर रहे हो अपनी जॉब में एंड इन रिटर्न यू आर गेटिंग पेड उसके बाद आपको एक सैलरी मिलती है आपको एक पे चेक आता है द सेम विद द बिजनेस ये बिजनेस है तो यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट स्लोली एंड ग्रेजुअली करते हो धीरे धीरे करते हो ऑन गोइंग बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हो यहाँ पे बिजनेस अलग तरीके से चलता है क्योंकि बिजनेस में खुद से आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बनाना पड़ता है बिकॉज बीइंग अ बिजनेस ओनर यू हैव टू लाइक एस्टैब्लिश एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच तो बट और जब हम डिजिटल बिजनेस की बात करते हैं तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जब ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करेंगे तो ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बट दे नीड सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ठीक है तो ये एक बात क्लियर हो गई कि बिजनेस है तो इन्वेस्टमेंट है अब यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग स्ट्रगल करते हैं कि अब हमारे पास पैसे ही नहीं है हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे सबके पास नहीं होता आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देने चाहूंगी कि अगर आपको एक ट्रिप भी प्लान करना है एक छोटा सा 5 डेज 4 डेज का वेकेशन भी प्लान कर रहे हो आई थिंक शिखा इज हियर सो लेट्स हाय एवरीवन Hello. हमारे साथ आज रमन भी है हेलो Hi. सो आज अगर हम एक छोटा सा वेकेशन भी प्लान करते हैं तो हम पहले देखते हैं कि हमारे पास कितना सेविंग्स है क्या हम वेकेशन के लिए कितना पैसा चाहिए और क्या हमारे पास उतने पैसे उसके अकॉर्डिंग हम
प्लान करते हैं। जब हम घर भी खरीदने जाते हैं, जरूरी नहीं कि जितने पैसे बैंक अकाउंट में है उतने ही पैसों से घर खरीदा जाए। वी ऑलवेज ट्राई टू मैनेज। हम देखते हैं कि हमारे क्या क्या सोर्सेस है, हम क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, व्हाट थिंग्स वी कैन वर्क ऑन टू हैव दोज इन्वेस्टमेंट सो दैट वी कैन बाय दोज प्रॉपर्टी। ठीक है, सेम विद द बिजनेस। आज मैं अपना एग्जांपल देना चाहूंगी। हम सब लोगों के पास जो यहाँ पे बैठे थे ना, वी डिडंट हैव मनी सिटिंग आइडल इन आवर बैंक अकाउंट। हमने कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज किए हैं, बिकॉज हमारा एक वाई था स्ट्रॉन्ग, और जिसके लिए हमें अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना था। एंड वी वर्क हार्ड ऑन आवर माइंडसेट एंड फाइनली फाउंड अ वे टू गेट अलोंग द थिंग्स। तो आज मैं जब मेरी बात करूंगी, जब मुझे ये बिजनेस ज्वाइन करना था, जब मैंने बिजनेस को एक्सप्लोर कर लिया, ट्रायल पीरियड ले लिया, व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, तो मैंने भी 5 दिन 2-3 दिन के लिए ब्रेक मारी थी, क्योंकि मुझे भी सोचना था कि मैं कैसे फाइनेंस अरेंज करूंगी। वाई? बिकॉज उस टाइम पे मैं जॉब छोड़ने के, आई वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ लिविंग माई जॉब। जॉब में जो भी था, बहुत सारे रीजंस थे। आप जब हमारे आगे के एपिसोड देखोगे, मैंने बहुत बार अपनी स्टोरी भी शेयर करी है। तो मुझे जॉब छोड़नी थी, और मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि जिसकी वजह से मेरी लाइफ में कुछ चेंज आए, कुछ और इम्प्रूवमेंट आए, कहीं से मेरी जो हाउस होल्ड इनकम है उसको मैं बढ़ा पाऊँ। अब जॉब छोड़ूंगी तो मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, मेरे आने वाली जो इनकम थी वो भी बंद होने वाली थी। सो इट वाज अ वेरी कॉन्शियस चॉइस फॉर बोथ ऑफ अस कि अब पैसे कैसे अरेंज किया जाए, क्योंकि जो इनकम है वो तो आने वाली नहीं है, और दूसरे पैसे अंदर डालने हैं बिजनेस में। बट हमने बैठ के डिसाइड किया कि अभी थोड़ी सी मेरे पास सेविंग्स थी, थोड़ा मैंने अपने हस्बैंड का सपोर्ट लिया, एंड वैसे करके आई स्टार्टेड विथ हाईएस्ट स्ट्रेटेजी इन द बिजनेस। सो मेरे कहने का पॉइंट यहाँ पे यही है कि जब भी हमको बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई भी चीज हमको लेनी होती है, जरूरी नहीं कि उस टाइम पे हमारे पास पैसे हो, बट हमारा माइंडसेट होता है। मैंने यहाँ पे अपने माइंडसेट पे काम किया कि बहुत टाइम से मैं स्ट्रगल कर रही थी बहुत सारी चीजों में, कि आई डोंट हैव इनफ मनी, आई कांट अफोर्ड इट। बट मैंने माइंडसेट पे काम किया, और मैं इस चीज माइंडसेट को इस लेवल पे लेकर आई कि व्हाट कैन आई डू टू अफोर्ड इट, हाउ कैन आई डू टू अफोर्ड इट, एंड दैट्स हाउ। और जब हम ये सोच लेते हैं ना, जब एक सोच बना लेते हैं ना, तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। तो ये एक मेरी स्टोरी थी। आगे गजाला जी के पास भी है, वो भी शेयर करेंगे कि कैसे आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। थैंक यू कृति जी कि आपने जो है ना अपनी स्टोरी शेयर की और बताया कि आप इन्वेस्टमेंट में स्टक हुई थी, और आपने इसे रियलाइज किया कि जो जिस चीज़ के लिए आप इन्वेस्ट करना चाह रही हैं उससे आपको रिटर्न भी मिलेगा, तो आपने वैसे बोल्ड स्टेप लेके इसे ज्वाइन किया। तो मैं इन्वेस्टमेंट में के बारे में पहले ये कहूँगी कि जो हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अवेल करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जैसे अभी कृति जी भी कह रही थी कि हम अपनी जॉब करने के लिए हमने अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट किया। जैसे मैं प्रोफेशनल पर्सन हूँ, हेल्थ केयर प्रोफेशन में एज अ फिजिशियन काम कर रही हूँ। मैंने अपने 5 से 6 साल जो लगाए, मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर इन्वेस्ट किया, मनी उस पर इन्वेस्ट की, और उसका आज मुझे रिटर्न मिल रहा है। ये एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है। तो कुछ हमारी चीज़ें होती हैं वायबल, और कुछ ऐसे एसेट। वायबल वो होती हैं कि हमने जो है ना काफ़ी महंगी चीज़ें खरीद ली, कोई एक्सपेंसिव गाड़ी खरीद ली है, कोई शूज़ खरीद लिए हैं, कपड़े खरीद लिए हैं, लेकिन उसका रिटर्न नहीं होता, उसकी वैल्यू कुछ अरसे के बाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो एसेट्स होते हैं, आप रियल इस्टेट में करें, आप अपने बिजनेस में करें, अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, तो डेफिनेटली आपको उसका रिटर्न मिलता है। सेम हमारे बिजनेस में है। अब मैं ऑलरेडी जॉब कर रही थी, मैंने क्यों इन्वेस्ट किया इसमें? देखिए, जॉब जो होती है, एक तो ये होती है ऑल द टाइम रिलायबल नहीं होती है, दूसरे अनसीन सर्कमस्टेंसेस से अगर मैं जॉब करने के लायक नहीं हूँ, जा नहीं सकती जॉब पे, कोई हेल्थ इशू मेरा शुरू हो जाए, तो फिर मेरे पास क्या रह जाएगा? ठीक है, एक जो हम वर्ड कहते हैं रिटायरमेंट और पेंशन प्लान, वही आ रहा होगा। जब मैंने ये बिजनेस को देखा था, तो मुझे लगा कि मैं ये राइट टाइम है कि मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं अपनी मनी को कि मैं उसका रिटर्न मुझे मिलता रहे। ठीक है, तो मैंने इस लिहाज से ये सोच के इस बिजनेस को स्टार्ट किया। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं इन्वेस्ट करने के लिए रिलैक्टेंट थी, लेकिन मुझे ये था कि जैसे ऑनलाइन स्कैम चल रहे होते हैं, कि तो ये तो नहीं है कि ये स्कैम हो, लेकिन वही बात है कि जब फुल एक आपका होता है कि मिशन आपने कुछ करना है, उसकी रिसर्च की, और जब फाइंड आउट किया कि नहीं ये लेजिट टैक्सेबल बिजनेस है, तो ये स्कैम हो नहीं सकता, और जब बिजनेस है तो इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली इसमें होगी, तो मैं क्यों ना इस चीज़ को अवेल करूं, ताकि मेरा फ्यूचर में अगर मैं जॉब नहीं कर रही हूँ तो मुझे
ऐसे बिजनेस से कोई जहां मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ उसका रिटर्न मिलता रहे। और वो रिटर्न कैसे मिलेगा, ये नहीं कि मैं सिर्फ इन्वेस्ट कर दिया और मेरी मनी आनी शुरू हो गई, ऐसा भी नहीं होता। इसके लिए मुझे काम करना है। हाँ, काम है मेरी अपनी मर्जी का, अपने आवर्स का, अपने लोकेशन से। तो इसलिए मुझे ये चीज और अट्रैक्ट की कि भाई चलो, मैंने साइड हसल अपना बिजनेस भी शुरू किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट करके मैंने एक ऐसी चीज को हासिल कर लिया है कि वो मुझे रिटर्न में देगी जब मैं उस पर वर्क करूंगी। चाहे मैं 1 घंटा करूं, 2 घंटा करूं, डेली करूं, एक दिन छोड़ के बाद करूं, लेकिन मुझे वो चीज मिल जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो आपके ऐसी चीज के कर लिए चाहिए जो आपको रिटर्न करे। हम लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं छोटी छोटी चीजों पर, जिसका हमें रिटर्न नहीं मिल रहा होता है। बहुत दफा ऐसा भी होता है, हमारे बिजनेस को लोग ज्वाइन करने के बाद कहते हैं हमारे पास ट्रायल पीरियड के पैसे नहीं है, जो हम कहते हैं 149। तो मुझे ये होता है कि हम 114 का, 200 300 का तो हम लोग पिज्जा ही खा लेते हैं। अपनी कंट्रीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये इतना हमारा एक्सपेंसिव नहीं रहा था। हमारे बच्चे ये कर लेते हैं चाहे कैसे भी हो, लेकिन ये चीजें हम फ्रिक्वेंटली कर रहे होते हैं और जिसका हमें रिटर्न नहीं है। हमने अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, हमने जो है ना बहुत लग्जरियस कपड़े खरीद लिए, लेकिन वो हमारी वो है ना वक्ती खुशी हो गई। मजा आ गया कि जी हमने जो है ना बहुत अच्छे कपड़े लिया है, एक्सपेंसिव हैंड बैग ले लिया है, लेकिन वो वक्त ही हमारी खुशी हो गई। वो एक प्रॉपर सिर्फ स्टॉप गेज अरेंजमेंट होता है, दैट्स नॉट द फाइनल सॉल्यूशन, हाँ, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमें सोचना चाहिए कि आजकल का दौर ऐसा है कि अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तब भी आपके पास सेकेंडरी सोर्स इनकम हो, और ऐसा इनकम हो कि जो आपको इन्वेस्ट करने के बाद रिटर्न दे रहा है। तो मेरा रीजन यही था कि मैंने जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे इस बिजनेस को ज्वाइन किया और इन्वेस्ट किया, और मुझे खुशी है कि मैंने राइट टाइम पे इसका डिसीजन ले लिया, क्योंकि जितना टाइम आप निकलते जाए वो होता है, बिजनेस को सेटअप होने में टाइम लगता है। ओवरनाइट रिच स्कीम वैसे भी हमारा बिजनेस नहीं है कि आज आपने शुरू किया और आपकी अर्निंग दूसरे दिन शुरू हो गई, ऐसा नहीं है, किसी बिजनेस में भी नहीं होता। इवन आप फिजिकल बिजनेस भी कोई शुरू करें तो उसमें भी पूरा सेटअप करना होता है, मंथ्स लग जाते हैं उसको स्टैब्लिश होने में, तब अर्निंग स्टार्ट होती है। तो इसी तरह हमारे बिजनेस का भी है, और मेरी तो यही स्टोरी थी कि मैं अपनी जॉब को जल्द से जल्द क्विट करना चाह रही थी, लेकिन अर्निंग का कहाँ से सिलसिला निकालूं। तो मैंने कहा कहीं अपनी जो मेरे इनकम है उसमें से मैं इन्वेस्ट करके कोई ऐसी प्लान ले लूं कि जो मुझे उसका रिटर्न देते रहे, Yeah, जैसा that's the right strategy, right move. ऐसा, हाँ, जैसा मैं चाह रही थी मुझे वैसा मिल गया। तो मैं लोगों को यही कहूंगी कि आप लोग जो है ना, जो इन्वेस्ट करने से स्केर्ड हो रहे होते हैं कि शायद हमें इसका रिटर्न नहीं मिलेगा, नहीं, हार्ड वर्क करेंगे डेफिनेटली यू विल गेट बैक द मनी जो आपने इन्वेस्ट किया, बल्कि उससे डबल हो जाती है। इतना आप वर्क करेंगे, वो बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपने एफर्ट डालनी होती है, चाहे आप फिजिकल हो या ऑनलाइन हो। तो अब मैं कुंजन से पूछूंगी कि कुंजन आप बताइए, जब आपने शुरू किया था तो आपने इन्वेस्टमेंट का सुनकर कुछ वो डाउटफुल हो गई थी, करूं या ना करूं ज्वाइन बिजनेस, या फिर आपने जंप कर दिया था? I know, I remember, I can recall everything ना. Thank you गजाला जी by the way. And हाँ, obviously क्या कहते हैं, हम लोग कोई भी होगा, like कोई भी any normal person जो भी ये business opportunity के बारे में बात करता है, वो सबसे पहले यही सोचता है ना कि कुछ investment तो होगी इसमें, right? And मैंने भी पूछा, मेरी भी ये काफी consciously I was looking for something, but you know I have a traditional business also. हमारा अपना traditional business भी है. बट एट द सेम टाइम आई वॉन्ट समथिंग जो कि मैं अपने लिए कर लूँ, राइट? क्या कहते हैं, समथिंग दैट आई कैन से इट्स माइन, मेरा है ये, क्या कहते हैं। एंड या मैंने भी ये देखा, क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट है, और हम यहाँ एक्चुअली बात भी बिजनेस की कर रहे हैं, और हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो है ही, राइट? तो या मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरे साथ भी यही हुआ था। तो आई वाज लाइक अच्छा इन्वेस्ट करना है, बट एट द सेम टाइम हम लोगों ने अभी एक बिजनेस भी स्टार्ट किया था, उसमें हमने इन्वेस्ट कर रखा था ऑलरेडी। तो मुझे अपने हस्बैंड से तो लेना ही नहीं था बट आई हैड टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन। तो मेरी अपनी कुछ सेविंग्स थी जिससे मैंने स्टार्ट किया ये बिजनेस। तो दैट मीन्स अभी मैंने इतना टाइम काम किया, तो उसके बाद मेरी कुछ कुछ
थोड़ी बहुत सेविंग्स थी। एंड इट्स नॉट कि ये बहुत ह्यूज इन्वेस्ट करना है हमको, जैसे हम लोग जाते हैं बैंकर्स के पास जाते हैं, लोन सैंक्शन कराते हैं, देन रेंट्स, देन स्टाफ, देयर सो मेनी थिंग्स इन द ट्रेडिशनल बिजनेस। लेकिन इसमें तो कुछ था ही नहीं। मैंने कहा इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन, जहां मेरे को इन्वेस्ट करना है जस्ट अ मिनिमम अमाउंट एंड आई कैन से समथिंग, दिस इज माइन, ये मेरा है, ये मेरी अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे ऐसा कुछ मिला जिसके अंदर मैं इसको अपना कह सकूं और अपने टर्म्स पे काम कर सकूं। देयर सो मेनी बेनिफिट्स। बेनिफिट्स तो खैर इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट जो कि हर किसी का सवाल होता है कि इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, लाइक एनी सेकंड पर्सन जो भी ये बात कर रहा है, मैं उनको बस ये बोलूंगी कि हम एक्चुअली बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करें, एंड कोई भी बिजनेस इन दिस वर्ल्ड और कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि विदाउट इन्वेस्टमेंट हो, राइट? चाहे वो आप टाइम दो, एफर्ट्स दो या मनी दो। एंड इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट व्हेन यू वर सेइंग कि हम अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करते हैं ना, जॉब लेने से पहले वी इन्वेस्ट इन आवरसेल्फ। सो दिस इज लाइक द सेम थिंग, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एंड देन सी द डिफरेंस। आप हम लोग खुद ही नहीं इन्वेस्ट करेंगे अपने ऊपर या अपनी किसी भी चीज को, हम कभी अपग्रेड नहीं कर पाएंगे अपने को, राइट? और ऐसी कहीं गारंटी नहीं होती है, आप भी अग्री करोगे कृति जी और गजाला जी, कि हम जो सही बात। ट्रेनिंग लेते हैं या अपने को अपग्रेड करते हैं, हमें उसी फील्ड में जॉब भी मिल जाए, राइट? तो गारंटी तो लाइफ में किसी की चीज की नहीं है, बट हाँ, आपको अब वेयर देयर इज अ विल, मैं तो ये सोचती हूँ, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपको चाह है ना कुछ चीज करने की, और दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, एंड इट्स नॉट अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। yes, there is an investment but not huge. When I can do it with my small savings, then I think anybody can do it. बस आपको वो चाहिए, एक सोच चाहिए और एक माइंडसेट चाहिए कि आप ये कर सकते हैं। आपको क्या एब्सोल्युटली, लगता है, राइट? एब्सोल्युटली, क्योंकि मैं भी ये चीज सुनकर बहुत ही सरप्राइज हो गई कि दिस इज अ बिजनेस वेर वी कैन इन्वेस्ट विदाउट डिप्लीटिंग आवर बैंक बैलेंस वेरी डीप डाउन। हमें इतना डीप डाउन भी नहीं जाना पड़ता, नाइदर वी हैव टू लाइक टेक, ये कोई लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट में नहीं जाना पड़ता। जैसे अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें जहाँ पे लीजेस फाइनलाइज करनी पड़ती है, स्टॉक्स, इन्वेंट्री, स्टाफिंग, हायरिंग, लीगल कॉम्प्लायंसेस, बहुत सारी चीजें होती है। तो इट्स उसके सो कंपेयर में ये मच तो डिजिटल ऑनेस्टली। बिजनेस है, सो यू डोंट नीड एनी फिजिकल स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ना ही आपको इसमें स्टॉकिंग करनी है, इन्वेंट्री करनी है, ना ही आपको स्टाफिंग करनी है। यू कैन रन दिस बिजनेस सिंगल हैंडेडली, नो मैटर सिंगल अभी हैंडेडली, ग्रो कर यस। जाओ। एंड सो अच्छा, इट्स नॉट इसमें इवन ह्यूज ऑल्सो, लाइक क्या कहते हैं, हम आई नो जब हमने ये ट्रेडिशनल बिजनेस किया था, वी आर लाइक क्या कहते हैं, आप बैंकर के फोन का वेट कर रहे हैं, आप उसके पास अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं, देन वी हैव टू लुक फॉर द रेंटिंग प्लेस एंड स्टाफ, एग्जैक्टली। यस, सो मच हेक्टिक। यहाँ पे तो टच वुड कुछ नहीं है ऐसा। हाँ, ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम ऑन द अदर साइड, बट जो इन्वेस्टमेंट हम बिजनेस नाम सुनकर जो हमारे माइंड में होता है कि ओ ये तो बिजनेस है, बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, इट्स नॉट द केस एनी मोर इन दिस बिजनेस। आप बहुत, और इसके उपरंत भी इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है जिसके साथ आप बिजनेस को साथ स्टार्ट कर सकते हो, कीपिंग इन माइंड योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन एंड योर फाइनेंशियल गोल्स इन दिस बिजनेस। तो हाँ, एब्सोल्युटली, या। मैं इस सिलसिले में ना कृति जी एक चीज कहना चाहूंगी कि जो अब हम बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट का कहते हैं, या जब मुझे भी इन्वेस्टमेंट का पता चला, मेरा इतना क्यूरियस नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोगों का होता है ऑनलाइन बिजनेस है तो इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों है। और मैं अपने बिजनेस की बात करूंगी तो लोगों का यही सवाल होता है कि इन्वेस्टमेंट हम किस चीज की कर रहे हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा बिजनेस है, हम एक बिजनेस का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करके आपको मिल क्या रहा है। एक आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिल रही है, आपको कोच मिल रहे हैं, आपका पूरा ऑटोमेशन सिस्टम जो बैक साइड पे सेटअप होता है वो मिल रहा है। तो ये सारी प्लग इन सिस्टम एक आपको दिया जा रहा है, ठीक है। और आपको एक लाइसेंस दिया जा रहा है बिजनेस रन करने के लिए। तो बगैर इन चीजों के तो आप कोई भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते। लोग इस चीज को रियलाइज नहीं करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट क्यों एक्चुअली गजाला जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मुझे लग रहा है कि लोग यहाँ पे दो चीज को मिक्स कर देते हैं कि वंस वी हैव ऑलरेडी पेड $149, सो इज दिस द ओनली इन्वेस्टमेंट,
और उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो देन दे बिकम लाइक स्टक की और इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है. सो यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स या जो भी इस बिजनेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि जो आपने $149 पे करे दैट्स तो एक तो दो रास्ते हैं. पहले आप बिजनेस को एक्सप्लोर करते हो. जब हम पहली बार आप जब बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, वी सेंड यू द नो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन वेबिनार. ठीक है, जब आप वेबिनार देखते हो उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप. अगर आपको लग रहा है कि दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, आपको कुछ समझ में आता है कि दिस इज व्हाट यू कैन डू, तब जाके आप नेक्स्ट स्टेप लेते हो जहां पे पूरा बिजनेस मॉडल आपको एक्सप्लेन किया जाता है. एंड टॉप ऑफ दैट आपको 30 डेज का टाइम भी दिया जाता है. यहाँ पे पेड ट्रायल पीरियड होता है. व्हाई? बिकॉज जब आप ये ट्रायल पीरियड पेड लेते हो तो उस दौरान हम आपको सिस्टम का एक्सेस देते हैं और हमारे बिजनेस ग्रुप के जो एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर्स का जो ग्रुप है उसका भी हम आपको एक्सेस देते हैं, जस्ट टू गेट द फील हाउ एवरीडे पीपल जस्ट लाइक यू एंड मी आर डूइंग दिस बिजनेस. Exactly. जब आपने पूरा बिजनेस मॉडल समझ लिया, आपने ट्रायल पीरियड ले लिया, एंड व्हेन इट कम्स लाइक इट्स अ डिसाइडिंग टाइम कि अभी आपको किस तरफ जाना है, आर यू रेडी टू गो अहेड और वुड यू लाइक टू टेक योर मनी बैक. तो अगर आप पैसे वापस ले रहे हो देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ लाइक टॉकिंग एनीथिंग अबाउट. बट जब आप सोच रहे हो कि नो वी वांट टू गो अहेड विद दिस अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट की बात आती है. अब क्वेश्चन होता है कि ऑलरेडी $149 यू हैव पेड, वो जो पैसे है दैट मनी विल बी यूज्ड अगेंस्ट सेटिंग अप एवरीथिंग टेक्निकल फॉर यू. क्योंकि ये डिजिटल बिजनेस की बात है, यहाँ पे हम तो जब डिजिटल बिजनेस की बात है तो यहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. लेकिन इन टर्म्स ऑफ योर सेल्स फनल आपका सेटअप करना, आपकी वेबसाइट, आपका ईमेल कैंपेन रन करना, आपके लिए वेबिनार्स रन करना, आपका सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को सेटअप करना, आपकी खुद की वेबसाइट होती. सो दैट $149 विल बी यूज्ड अगेंस्ट सेटिंग अप ऑल दोज थिंग्स. और बाकी जो आप हम इन्वेस्टमेंट की बात जो हम अभी इस एपिसोड में कर रहे हैं, दैट्स टू गेट द बिजनेस लाइसेंस सो दैट यू कैन रन दिस बिजनेस इंडिपेंडेंटली अंडर योर नेम. तो ये जो इन्वेस्टमेंट और दोनों जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है. इसमें कोई रिकरिंग इन्वेस्टमेंट नहीं होती या फिर आपको लाइक कोई हिडन सब्सक्रिप्शन या ऐसे कोई हिडन चार्जेस नहीं होते. बोथ द इन्वेस्टमेंट्स आर इंडिपेंडेंट. वन जो इन्वेस्टमेंट जो $149 की थी दैट गोज अगेंस्ट योर सर्विस, और ये जो जा रही है वो बिजनेस के लिए जा रही है आपकी, जहाँ पे आपको बिजनेस करने का लाइसेंस दिया जाता है. और यहाँ पे आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के हिसाब से डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आप चूज कर सकते हो अलॉन्ग विथ फाइनेंसिंग ऑप्शंस. अगर जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने सेविंग्स से मैनेज किए थे अपने सारे पैसे, थोड़े हस्बैंड से और थोड़ी अपने सेविंग्स से. कुछ लोग होते हैं जो लाइन ऑफ क्रेडिट उठाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पर्सनल लोन लेते हैं, एंड टॉप ऑफ दैट इस बिजनेस के अंदर भी फाइनेंसिंग ऑप्शंस दिया जाता है. सो जब हम कोचिंग कॉल पे बैठते हैं और जब हम बिजनेस स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं, एट दैट टाइम वी विल डिस्कस ऑल दोज थिंग्स कि आपकी क्या करंट सिचुएशन है और आप क्या कर सकते हो एंड व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी दैट वर्क्स फॉर यू. तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं. अगेन इट्स नॉट लाइक एनीथिंग इरेशनल और इम्पल्सिव डिसीजन कि हाँ आपको जो सही लगे वो आप करो. वी गाइड यू एट एवरी स्टॉप ऑफ द वे, इंक्लूडिंग योर ये कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा डिसीजन सही है आपके लिए. सो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल जब आप एक माइंडसेट बनाते हो कि यस वी वांट टू गो अहेड. बिकॉज अगेन हमने सबने बोला कि सब लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कुछ स्ट्रगल कर रहे थे. जरूरी नहीं होता कि सब कुछ करने के लिए हमारे पास सारे रिसोर्सेज पहले से अवेलेबल हो, बट वी हैव टू वर्क ऑन दैट. या So the mindset plays a very important role. Yes. Since we are going ahead in the life and हम लोग कुछ करना चाहते yes, हैं. it's for anything, just not for the business. Yeah, that's for everything. Yes, that's there. I'll to just say where there is a will, there is a way. आपके पास रास्ते बहुत सारे हैं. Investment should not be a roadblock for you. Yeah, roadblock for you. You just come and just explore this opportunity. Okay, and we will see you guys next week with another question to answer, and hope you will find some kind of relief after hearing about the investment part. And see you all next week. Till then, bye bye. Bye. Thank you so much. Bye. Bye.